नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। भाग 1 के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? और इसका सही जवाब है बी, डिजिटल डाटा। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आदि। प्रश्न क्रमांक 23, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? और इसका सही जवाब है बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस और पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के घटक है? और इसका सही जवाब है डी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। प्रश्न क्रमांक 25, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। और इसका सही जवाब है बी, मेगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? और इसका सही जवाब है सी, मदरबोर्ड। सीपीयू के बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के मुख्य महत्वपूर्ण भाग हैं जो सीपीयू में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ए, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सभी प्रमुख हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह एक हब की तरह कार्य करता है, जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? और इसका सही जवाब है सी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न क्रमांक 29, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। और इसका सही जवाब है सी, स्मृति से। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। प्रश्न क्रमांक 30, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। और इसका सही जवाब है बी, एनालिटिकल इंजन। 1842 में ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। प्रश्न क्रमांक 31, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है?
और इसका सही जवाब है ए ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। प्रश्न क्रमांक 32, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और इसका सही जवाब है ए गणना। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। यह बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की सक्रियाएं की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 33, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? और इसका सही जवाब है बी इप्सन। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह EPSN HX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। प्रश्न क्रमांक 35, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? और इसका सही जवाब है ए स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके CPU तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल में बदल दिया जाता है ताकि CPU समझ सके। प्रश्न क्रमांक 36, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है ए इनपुट। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, लेजर प्रिंटर कैसे कार्य करता है? और इसका सही जवाब है सी पेज बाय पेज। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर जो पेज बाय पेज प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है। प्रश्न क्रमांक 38, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है? और इसका सही जवाब है डी आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का मॉनिटर एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी परिणाम को मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ए CPU को। CPU जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU करता है। इसी कारण CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, CDEC का संबंध है? और इसका सही जवाब है ए कंप्यूटर। CDEC भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में पुणे में की गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GK T20 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।